हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप और मैं हूं चंदन सर। डियर साथियों, आज हम लोग इस क्लास में मैथ की एक इंपॉर्टेंट क्लास पढ़ने जा रहे हैं। मैथ की आज इंपॉर्टेंट क्लास क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? इस चैप्टर का नाम है सर अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। आज की क्लास हम लोग लाइव नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ है कारण, उसकी वजह से लाइव नहीं हो रहा है। तो जो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया जाएगा तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आप पहले अपने सॉल्व करेंगे, फिर उसके आंसर को देखेंगे जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो चलिए सर, आज आपको होप सो रिकॉर्डेड क्लासेस में भी मजा आएगा सर, ठीक है। अब मैं क्लास किसका स्टार्ट करने जा रहा हूँ सर? रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में समझाना चाहूंगा। एक दो तीन नियम बताएंगे, दो तीन नियम के बाद फिर जो है मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाना स्टार्ट करूंगा। सबसे फर्स्ट वन सर, रेशियो प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात कहते किसको है सर? एक सिंपल से अगर लैंग्वेज में आपको समझना हो तो यदि दो किसी भी नोन नंबर के बीच में यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, कोई भी, जैसे सपोजेट आपको एक दो नंबर दिया गया है, एक नंबर ए है और एक नंबर बी है। ये दो नंबर हैं, हो सकता है एक नंबर 50 हो सकता है, एक नंबर 30 हो सकता है, या हो सकता है एक नंबर 12 हो सकता है, एक नंबर कोई 8 हो सकता है। ऐसे कोई भी दो नंबर यदि दिया हुआ हो और इन दोनों नंबर के बीच में यदि कोई भी कंपैरिजनल स्टडी आप कर रहे हो, इन दोनों के बीच में आप कोई भी कंपैरिजन कर रहे हो, तो कंपैरिजन करने की स्टडी को ही हम अनुपात कहते हैं। कंपैरिजन करने की स्टडी को ही हम रेशियो कहते हैं, अनुपात कहते हैं। जैसे मैंने पहला ही एग्जांपल लिया था सर, जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था ए एंड, जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया कि ए एंड बी, यहाँ पर दो नंबर हैं, इन दोनों नंबर के बीच मुझे अनुपात निकालनी है। तो हम इनको कई लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जैसे ए और बी को अगर हम प्रोपोर्शन कर रहे हैं, अभी हम सॉरी रेशियो कर रहे हैं, अभी हम प्रोपोर्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। रेशियो का मतलब होता है अनुपात, अनुपात, और प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात, समानुपात। सर अभी दोनों पर बात करूंगा, अभी मैं बात कर रहा हूं अनुपात पर, रेशियो पे मैं बात कर रहा हूं। तो ए और बी की यदि मुझे रेशियो निकालनी है, अनुपात निकालनी है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं सर? ए बटा 20, इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक हमेशा अनुपात जो होता है फ्रैक्शन होता है, एक भिन्न होता है, ठीक है। तो ए और बी के रेशियो को, ए और बी के बीच में यदि आपको अनुपात निकालना है तो आप इसको ए बटा 20 भी लिख सकते हो। आप इसको जो है ए रेशियो बी भी लिख सकते हो, A/B इसको हम कहते हैं। ये जो साइन आपको दिख रहा है, ये वाला जो आपको साइन दिख रहा है, यही अनुपात का साइन है, यही जो है वो रेशियो का साइन है। इतनी सी बात आपको समझ में आई? यानी अनुपात किसी भी दो नोन नंबर, मतलब वो नंबर हमें पता है, उन दोनों नंबर के बीच में यदि हम कंपेरिजनल स्टडी करेंगे तो उसी को हम रेशियो बोलते हैं, उसी को हम अनुपात कहते हैं, ठीक। अब एक एग्जांपल आपको देता हूं। सपोज दैट मैं बोल रहा था ए और बी दो नंबर थे, ठीक है। सपोज, या ए और बी कोई दो पर्सन थे, ए और बी दोनों ने एक एग्जाम दिया, राइट। मैंने अभी क्या बोला आपको कि सपोज दैट सर ए एंड बी दो जो हैं वो बॉयज हैं, क्या हैं? दो जो हैं सर वो बॉयज हैं, दो बॉयज हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। दोनों ने सर एक एग्जाम दिया, क्या दिया सर? इन दोनों ने एक एग्जाम दिया, और इस एग्जाम में क्रमशः कंसिक्वेंसली इनको मार्क्स ऑब्टेंड हुए 30 और 40 एंड 50। कितने मार्क्स इनको ऑब्टेंड हुए सर? दे ऑब्टेंड, दे ऑब्टेंड 40 एंड 50 मार्क्स। तो कोई स्टूडेंट थे, उन स्टूडेंट्स ने एक एग्जाम दिया, उसमें उनको 40 और 50 मार्क्स मिले। अब इन दोनों ए और बी दोनों का अनुपात निकाल के बताइए कि इनके मार्क्स के कितने अनुपात हैं। बस सिंपल सी। अब यहाँ पर गिवन क्वेश्चन में दिया क्या है सर? गिवन क्या है सर? गिवन है ए एक बॉयज है और एक बी बॉय है। ए बॉय को कितना मार्क्स मिला है सर? 40 मार्क्स मिला है। कितना मार्क्स मिला है सर? 40 मार्क्स मिला है। बी एक बॉय है, उसको कितना मिला है सर? बी एक बॉय है, उसको मिला है 50 मार्क्स मिला है सर। ऑल राइट। इन क्वेश्चन क्या बोला कि इन दोनों के मार्क्स का अनुपात क्या होगा, ये निकालना है। तो सर हम इनको क्या लिख सकते हैं? फ्रैक्शन में 40/50, भिन्न में तो हम इनको लिख ही सकते हैं, ठीक।
एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना आ गया सर 4/5 आ गया। इसको अनुपात में हम कैसे लिखेंगे सर 4:5, इस प्रकार से 4:5। यानी ए और बी को जो एग्जाम में मार्क्स मिला सर, इस मार्क्स का जो अनुपात है वो जो मार्क्स का अनुपात है वो 4:5 है इन दोनों। यही तो है प्रोपोर्शन, सॉरी यही तो है रेशियो। क्लियर हुआ आपको? अब दूसरा हम लोग आते हैं समानुपात पे। दूसरा हम क्या आ रहे हैं सर, समानुपात। समानुपात जिसको हम क्या कह रहे हैं सर, जिसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, अब ए एक क्या नया चिड़िया का नाम है सर, ये एक क्या नया चिड़िया का नाम है सर, जरा इस चिड़िया के बारे में भी समझाइए, जरा ध्यान से सुनो। अगर अभी हमने अनुपात क्या बोला कि दो नंबर के बीच में कंपैरिजन हुआ, अनुपात बन गया, प्रोपोर्शन बन गया। यदि यदि दो अनुपात दिया हुआ है और दोनों का वैल्यू सेम है तो उसी को हम बोलेंगे समानुपात। सम का मतलब क्या होता है, इसका संधि विच्छेद करो, सम जोड़ अनुपात, अनुपात ए हो गया सर इसका संधि विच्छेद। सम का मतलब होता है बराबर, बराबर मतलब कि इक्वल, बराबर मतलब इक्वल, और अनुपात मतलब रेशियो। जब मैंने तो अभी यही सेंटेंस बोला कि जब दो अनुपात की वैल्यू सेम हो तो उसको हम समानुपात कहते हैं, उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो, एक अनुपात दिया गया है 3:5, 3:5 लिखा गया है, एंड दूसरा अनुपात लिखा गया है 6:10, कितना लिखा गया है सर 6:10। ये दोनों क्या समानुपात हैं? बिल्कुल, क्योंकि मैंने बोला एक अनुपात ए है और एक अनुपात ए है। जब दो अनुपात और दोनों की वैल्यू सेम होगी तो समानुपात कहे जाएंगे। आप बोलो कि सर दोनों का वैल्यू सेम कैसे है, ये तो 3:5 है, 6:10 है। देख लो, देख लेते हैं। 3:5 को 3/5 लिख सकते हैं सर, एंड 6:10 को 6/10 लिख सकते हैं सर। 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 बचे 10, कितना आ गया सर 3/5 आ गया। यानी ये भी 3/5 था, ये भी 3/5 था। उसी के गुणनफल में उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है, बस बात यही थी। यानी कि ए अनुपात और ए अनुपात दोनों की वैल्यू सेम ही थी। यानी कि 3:5 और 6:10 दोनों के दोनों जो है उस समानुपात हैं सर। ठीक, तो अब जब यदि ये समानुपात हो गए तो फिर समानुपात को हम लिखते कैसे हैं सर, कैसे लिखा जाता है सर समानुपात को? अगर इसको समानुपात को लिखना होगा, इसी को हम इंग्लिश में प्रोपोर्शन कहते हैं। यदि मुझे इस प्रोपोर्शन को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? सबसे फर्स्ट में लिखूंगा मैं 3:5। ठीक है, अब ये इसके समानुपाती है तो समानुपात के लिए 4 बिंदु लगाना है आपको, एक यहां लगाए, एक यहां लगाए, इस प्रकार से ये 4 बिंदु दिया हुआ है तो ये है सर प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का साइन है किसका सर? समानुपात का साइन है। और यदि इस प्रकार से 2 बिंदु दिया हुआ है तो ए किसका साइन है सर? ए रेशियो का साइन है, ए अनुपात का साइन है। तो 3:5 लिखा हमने, देन हमने दिया प्रोपोर्शन का साइन, उसके बाद लिखा हमने 6:10। क्या लिखा सर? 6:10। ये सर प्रोपोर्शन को, समानुपात को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर। जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ इसको अपने डायरी में आप नोट करते चलिए, मैथ वाले नोटबुक जो बना रहे हो रैंक प्लस का, उसमें लिखते चलो सर, क्योंकि क्वेश्चन आगे इसी से बनेंगे। आपको अगर ये नहीं समझोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अच्छा, अब समानुपात के बारे में ये बात तो आपको समझ में आ गई, अब प्रोपोर्शन के बारे में समझ में आ गई। अब रेशियो और प्रोपोर्शन क्या है अब कुछ क्लियर हो गया होगा माइंड में। अब इस प्रोपोर्शन से एक फॉर्मूला आपको याद रखना, एकदम दिमाग में बिठा करके थोड़ा सा मैं बताता हूं। जब हम समानुपात को इस प्रकार से लिखते हैं सर, तो समानुपात में एटलीस्ट 4 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं सर? 4 अंक। इनको हम नहीं बोलते हैं, हम इनको टर्म बोलते हैं, हिंदी में पद बोला जाता है। समानुपात में 4 पद होते हैं, समानुपात में 4 टर्म होते हैं सर। कौन सा है सर? ए है फर्स्ट टर्म, ए है सेकेंड, ए है थर्ड, और ए है फोर्थ टर्म। यानी 4 टर्म है। इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं सर? टर्म, टर्म। और हिंदी में क्या बोला जाता है सर? पद। क्या बोला जाता है? पद। ठीक, तो जो ए जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म है
फर्स्ट एज वेल एज फोर्थ टर्म को आउटर टर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? आउटर टर्म बोला जाता है। हिंदी में इसको बाह्य पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इसको बाह्य पद बोलते हैं। ये जो 3 और 10 जो पहला और चौथा है सर, जो फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म है, इनको आउटर टर्म कहते हैं या बाह्य पद कहते हैं। क्लियर? अब जो ये सेकेंड और थर्ड टर्म है, सेकेंड एंड जो थर्ड टर्म है सर, ये सेकेंड और थर्ड टर्म है, जो बीच वाले हैं, इनको मिडिल टर्म कहा जाता है। क्या बोला जाता है सर? इनको मिडिल टर्म कहा जाता है। हिंदी में इनको मध्य पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य पद बोला जाता है। इतना सा कोई कंफ्यूजन है इसमें? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी फर्स्ट एंड फोर्थ, बाहर बाहर वाले को आउटर टर्म बाह्य पद, अंदर को जो बीच में अंदर अंदर वाले हैं 2 और 3 वाले को जो है वो हम क्या बोलेंगे सर? मिडिल टर्म, मध्य पद। क्लियर? थोड़ा सा आगे वाले टर्म पे पेज पे ले जाता हूँ। 3:5 6:10 है। क्या है सर? 3:5 एंड 6:10 है। यही है ना हमारे क्वेश्चन में सर, जिसको हम लोग आउटर टर्म और मिडिल टर्म डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ए बनता है। मैं इसको सपोज दैट फॉर एन एग्जांपल ए लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं फॉर एन एग्जांपल बी लिख देता हूँ। ए जो है फॉर एन एग्जांपल सी का वैल्यू है, ए फॉर एन एग्जांपल डी का वैल्यू है। तो इक्वेशन यहाँ क्या बनता है, यहाँ फॉर्मूला क्या बनता है, उसको आप हमेशा याद रखना। फॉर्मूला ये बनता है सर, फॉर्मूला ये बनता है कि आउटर टर्म का गुणनफल, आउटर टर्म का गुणनफल इज इक्वल टू मिडिल टर्म का गुणनफल होता है। अगर मैं ऐसा लिखूं, आउटर टर्म का गुणनफल इज इक्वल टू मिडिल टर्म का गुणनफल ए होता है सर। दोनों बराबर होते हैं। आउटर टर्म यहां पर कौन कौन से थे सर? आउटर टर्म यहां कौन कौन सा होगा सर? ए और डी जो है आउटर टर्म है। यानी इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सर, ए मल्टीप्लाई बाय डी, ए मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल टू हो जाएगा मिडिल टर्म बी मल्टीप्लाई बाय सी, बी मल्टीप्लाई बाय सी। इस फॉर्मूला को याद रखो, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। यानी आउटर टर्म बाह्य टर्म के मल्टीप्लिकेशन बराबर होते हैं मिडिल टर्म के मल्टीप्लिकेशन के। ये अनुपात समानुपात का सबसे बड़ा फॉर्मूला है, जो आगे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करवाएगा। क्लियर सर? इतनी सी कोई कंफ्यूजन होप सो आपको नहीं हुई होगी। ये हो गया नियम नंबर 2। अब एक और सर नियम नंबर 3 आपको याद रखना है। मैंने 2 चीजें आपको समझा दी सर। सबसे फर्स्ट वन क्या मैंने समझाया? ये था नियम नंबर 1, रेशियो को मैंने समझाया सर। ठीक है, रेशियो को हम लोग समझे नियम नंबर ए में। नियम नंबर 2 में जो है सर, वो हमने प्रोपोर्शन को समझा, यानी समानुपात को समझा सर। ठीक, अब नियम नंबर 3 पे आते हैं। नियम नंबर 3 में हमें बताना है कि कौन सा अनुपात बड़ा है। क्या सर? क्वेश्चन ये कहता है कि कौन सा अनुपात, अनुपात बड़ा है, बड़ा है, बड़ा या छोटा है, कुछ भी बता सकते हो, बड़ा या छोटा है। आपको ये बतानी है सर, विच प्रोपोर्शन, विच रेशियो इज ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। कौन सा अनुपात जो है बड़ा है या छोटा है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपको दो, फॉर एन एग्जाम्पल आपको 2 या 3 रेशियो दे दिया, 2 या 3 अनुपात दे दिया। जैसे 2:3 दिया है, 4:7 दिया है और 6:2 दिया है। ठीक है सर, ये 3 रेशियो आपको दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि इन तीनों में बड़ा कौन है, ये बताओ पहले, या मुझे ये बताओ कि इन तीनों में छोटा कौन है। ये है ना सर घन चक्कर वाली क्वेश्चन। बस यहीं तक थ्योरी जा रहा हूं, इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्विंग पे आ जाएंगे, ज्यादा हम टाइम टेकिंग करेंगे नहीं।
सर इसके पहले वाले कई सारे क्लासेस में मैंने, मुझे लगता है क्लास नंबर तो मुझे नहीं याद है, लेकिन मैंने आपको फ्रैक्शन पढ़ाया, भिन्न पढ़ाया था। उस भिन्न में मैंने आपको ये बताया था कि कैसे भिन्न को हम बड़ा या छोटा डिसाइड कर सकते हैं, बड़ी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न कौन सी है, इसको मैंने सॉल्व करना बताया था। बस उसी को यहाँ अप्लाई करना है। पहले बताने के पीछे गोल ही यही रहता है कि पहले आपने उसको समझ लिया तो आगे हम अप्लाई करते चलेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैं क्या बता रहा था आपको कि सर हम रेशियो को जो है वो फ्रैक्शन में, भिन्न में लिख सकते हैं। जैसे 2:3 है तो इसको हम 2/3 लिख सकते हैं। 4:7 है तो इसको हम 4/7 लिख सकते हैं सर। 6:2 है मतलब 6:2 है तो इसको हम 6/2 लिख सकते हैं सर। ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि अनुपात जो होते हैं, जो रेशियो है वो फ्रैक्शन होता है, भिन्न होता है। गॉट इट? ठीक। अब भिन्न को छोटा या बड़ा डिसाइड करने के लिए हम क्या करते थे सर? भिन्न में दो चीज होता है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, तो भिन्न को छोटा या बड़ा डिसाइड करना है तो हम हर को पहले इक्वल कर देते हैं। इक्वल कर देंगे तो हमें छोटा या बड़ा फाइंड आउट हो जाएगा। इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हर है इन हर को हम एलसीएम ले लेते हैं। हर में क्या है सर? सबसे पहले 3 है, फिर 7 है, ठीक है, और फिर 2 है। इसका यदि हम एलसीएम लेंगे तो कटेगा नहीं, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम का यही रूल है सर, एलसीएम भी आपको पढ़ा चुका हूँ। 3 × 7 × 2, 7×1 = 42। कितना आ गया सर? 42 आ गया। यानी अब जितने सारे हैं हर, इन सब के हर को हम 42 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सर? 3 को 42 में भागा दो, मल्टीप्लाई करो। 3 × 1 = 1, 3 × 4 = 12, 14×3 = 42 हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। 7 को 42 में भागा दो, 7×6 = 42 सर, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 42 हो जाएगा। 2 को 42 में भागा तो 21 बार में जाएगा। अब जितना हर में आपने मल्टीप्लाई किया उतना ही अंश में भी मल्टीप्लाई कर दो। 14 यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 14 से कर दो। यहाँ 6 से किए हो तो यहाँ भी ऊपर में 6 से कर दो। यहाँ 21 से किए हो तो यहाँ पर भी 21 से ही मल्टीप्लाई कर दो। अब जो आंसर आता है वो लिख लो। वो 14 को 2 से करेंगे तो 14 दूना 28 बटे 14×3 = 42। ठीक है, इसमें क्या होगा? 6 चौका 24 बटे 7 छक 42। इसमें क्या होगा? 6 × 1 6 दूना 12। ठीक है, 126 बटे 21 दूना 42। हमने क्या किया सर? जितने सारे भी भिन्न थे उन सब के हर को हमने बराबर कर दिया। देखो सब में 42, सब में 42, सब में 42 है। अब यदि हर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न कहलाएगा, जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा भिन्न कहलाएगा। अब इन सब में बताओ बड़ा भिन्न कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट भिन्न कौन सा है सर? ये जो है वो सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन है, सबसे लार्जेस्ट भिन्न है। गॉट इट? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि 126 अंश सबसे बड़ा है और सबसे छोटा अंश किसका है? इसका है सर। तो ए जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट भिन्न है सर, सबसे छोटी भिन्न यही हो गई। तो अब जो भिन्न सबसे बड़ा है वो अनुपात सबसे बड़ा होगा सर। 126 बटे इसका अनुपात क्या है? 6:2 है। तो 6:2 जो है वो लार्जेस्ट रेशियो है, यानी ये सबसे बड़ा अनुपात है। सबसे छोटा भिन्न किसका आया सर? इसका आया 4:7 का आया। तो 4:7 जो है वो क्या है सर? सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो है, सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो है सर। ऐसे ही आप सबसे बड़े अनुपात और सबसे छोटी अनुपात को इजीली छांट सकते हो। होप सो मेरे बच्चों अब यहाँ तक आपको कोई समस्या परेशानी बचा नहीं होगा। अब यही 3 नियम जो है आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलो सर आ जाओ। अब आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो मैं डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, लेकिन आप जो है जैसे ही स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है वीडियो को पॉज कीजिए, पहले अपने नोटबुक में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फिर आंसर को कमेंट कीजिए। ठीक है, फिर प्ले कीजिए कि आपने सही आंसर दिया है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमने सही आंसर दिया है कि नहीं दिया। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? व्हाट इज द रेशियो, क्या निकालना है सर? रेशियो निकालना है, यानी आपको अनुपात निकालना है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन 20 मिनट्स एंड 1 आवर? 20 मिनट और 1 घंटे के बीच में क्या रेशियो है, क्या अनुपात होगा, ये निकालना है। सर 20 मिनट और 1 घंटा के बीच क्या अनुपात होगा वही आपको फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है सर। पहले क्या दिया है सर? 20 मिनट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? 20 मिनट। और दूसरा क्या दिया हुआ है? 1 आवर दिया हुआ है, 1 घंटा दिया हुआ है। तो मैथ का ये रूल होता है
कि जिस यूनिट में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में क्वेश्चन हो, सारे के सारे जो और भी नंबर्स हैं, वैल्यू हैं, उसको स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट कर लो। जैसे यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है, यहाँ समय का यूनिट दिया हुआ सबसे स्मॉलेस्ट 20 मिनट, मिनट में दिया हुआ है। तो दूसरा जो घंटे में है, आवर में है, उसको भी हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सर 1 घंटे में कितना मिनट होता है सर? 60 मिनट होता है। बहुत इजी, 60 मिनट। अब क्या करना है, 20 मिनट और 1 घंटे का रेशियो निकालना था सर। तो हम क्या करेंगे, 20 डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे। 1 0 से 1 0 गया, 2 कम 1, 2 तिया 6, कितना हो गया सर? 1/3 हो गया। यानी अनुपात कितना होगा? 1:3 होगा। तो इस हिसाब से सर, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर दिख रहा है सर। रेस्ट ऑफ जो है वो तो रॉन्ग है सर। है ना इजी? लेकिन इजी को आपको प्रैक्टिस करना होगा। आज हम लोग फ्राइडे को ये जा रहा है, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे शाम को 7:30 बजे जो है वो आपको नॉन टेक्निकल की क्लास होती है। तो फ्राइडे को भी मैं आपको रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा रहा हूँ। सैटरडे को भी मैं रेशियो प्रोपोर्शन का ही प्रैक्टिस करवाऊंगा, ताकि इस ये वाला में और अगले वाला में और आपको मोर प्रैक्टिस हो जाए। उससे भी ज़्यादा अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो मैंने आपको नॉन टेक्निकल के बुक्स बता रखे हैं, आप बुक्स परचेज कर लीजिए और उससे आप प्रैक्टिस कीजिए सर। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ में और रीजनिंग में, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि किसी स्कूल में, हिंदी वाला पढ़ देता हूँ, आप इंग्लिश वाले भी पढ़ सकते हो, ठीक है। किसी स्कूल में 500 लड़के हैं, ठीक है, और 450 लड़कियां हैं। इतना तक तो हमें सर क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है कि 500 लड़के हैं, 450 लड़कियां हैं। बताओ लड़कियों की संख्या और स्कूल के कुल छात्रों की संख्या के बीच क्या अनुपात है। सर एक क्वेश्चन बढ़िया दिया है, थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश किया है। हम जो क्वेश्चन में दिया है पहले उसको हम लिख लेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है सर? 500 लड़के, किसी स्कूल में बॉयज कितने हैं सर? 500 है, ठीक है। और गर्ल्स कितने हैं सर? गर्ल्स जो है वो 450 है, ठीक। टोटल, सॉरी, 450 है। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए सर? 5 4 950। टोटल कितने हो गए सर? टोटल जो हो गए 950 स्टूडेंट हो गए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बताओ लड़कियों की संख्या, यानी ये जो गर्ल्स का नंबर है और स्कूल के कुल छात्रों, कुल जो टोटल नंबर है, उन दोनों के बीच में क्या अनुपात है। बहुत सिंपल सर। कितना है लड़कियों की संख्या सर? 450 है, ठीक है। और टोटल हमारा कितना है? 950 है। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 9 45, 5 एकम 1, 5 9 45, आ गया 9/19। इसको अनुपात में, रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 9:19 आएगा सर। 9:19 किस में दिया हुआ है सर? 9:19 जो है ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। तो दैट्स वाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। रेस्ट ऑफ जो है वो रॉन्ग है। ऐसे ही निकलता है सर प्रोपोर्शन और रेशियो। प्रोपोर्शन और रेशियो एंड प्रोपोर्शन निकालना बहुत ईजी है। अनुपात और समानुपात निकालना बहुत ईजी है। अभी हम अनुपात पे ही चल रहे हैं, अभी समानुपात पे हम लोग आए नहीं है। क्लियर है सर? इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन होप्स आपको नहीं होगा, और कंफ्यूजन जो है होना भी नहीं चाहिए, ठीक है सर। आगे बढ़े बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित अनुपातों में से कौन सा अनुपात जो है वो 1:2 के बराबर है। 1:2 के बराबर कौन सा अनुपात है, जरा उसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार सर। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया? 5:15 दिया है। तो इसको 5/15 लिख सकते हैं। 5 एकम 1, 5 तिया 15, कितना आ गया? 1/3 आ गया। यानी ये कितना है? 1:3 है। पूछा है 1:2, यानी ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है सर, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हम देख लेते हैं सर। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 4:10। 4:10 को 4/10 लिख सकते हैं। 2 दूना 4, 2 पचे 10, कितना आ गया? 2/5 आ गया। इसको हम 2:5 लिख सकते हैं। पूछा है एक 1:2, यानी ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है सर। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 8:24। इसको हम लिख सकते हैं 8/24, 2024 नहीं, 8 एकम 1, 8 3 24, कितना आ गया? 1/3 आ गया। यानी 1:3 है। नहीं सर, हमें पूछ रहा है 1:2, यानी ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 9:18। 9:18 दिया गया है। इसको हम 9/18 लिख सकते हैं। 9 एकम 1, 9 दूना 18 हो गया। इसको वो 1/2,
यानी ये आ गया 1:2। पूछ भी तो यही रहा था सर कि 1:2 कौन सा है। 1:2 जो है सर ऑप्शन नंबर डी है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। होप सो आप समझ भी रहे होंगे और आप अब खुद से सॉल्व भी कर रहे होंगे। पहले जैसे ही क्वेश्चन आता है वीडियो को रोकिए, पहले खुद से कॉपी पे सॉल्व कीजिए और करेक्ट आंसर आया तो कमेंट कीजिए, फिर वीडियो को प्ले कीजिए, क्या वही आंसर मैंने करेक्ट बताया उसको चेक भी कीजिए। ये आपका एनालिसिस का अच्छा तरीका होगा, ठीक है सर। हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर अब जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चे, भाई बहन दोनों ने पुरस्कार राशि 2:3 के अनुपात में बांट ली। कोई दो भाई बहन है सर, उन दो भाई बहन को कुछ पुरस्कार मिला, ठीक। उस पुरस्कार को इन्होंने जो थे 2:3 रेशियो में जो है वो बांट लिए, ठीक। यदि भाई को ब्रदर को कितना मिला सर, यदि ब्रदर को 1.5 लाख कितना मिला, 1.5 लाख रुपया मिला, ठीक है। ब्रदर को 1.5 लाख रुपया मिला, तो बहन को कितनी राशि मिलेगी। तो फिर सिस्टर की राशि निकालनी है। क्या सर, सिस्टर को कितना मिलेगा ये निकालना है आपको, यही निकालना है आपको। बहुत इजी है, इसको दो मेथड से निकाल सकते हैं सर। कैसे निकाल सकते हैं उसको जरा हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट वन आप इस प्रकार से निकाल सकते हो, मैं दूसरे वाले पेज पे सॉल्व करूं क्या सर। ब्रदर H2 सिस्टर, ब्रदर H2 सिस्टर कितने हैं सर, 2:3 हैं। कितने हैं, 2:3 हैं। ब्रदर को मिला है, ब्रदर को मिला है 1,50,000, 1.5 लाख रुपया मिला है। 1 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,50,000 मिला है, ठीक है। सिस्टर को निकालना है, इस सिस्टर को कितना मिलेगा। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप इसको दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। सबसे फर्स्ट वन पहला टाइप में बता रहा हूं सर, मैं आपको पहले टाइप 1 बताता हूं। टाइप फर्स्ट, ठीक है। टाइप फर्स्ट में क्या करना है सर, ब्रदर को मिला कितना रुपया है, 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपया हमने लिख दिया, और उसका प्रोपोर्शन कितना था ब्रदर का, 2। तो पहले एक हिस्सा निकाल लो, एक हिस्सा निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा सर, 75,000 आ जाएगा, ठीक। यानी वन पोर्शन कितना है सर, 75,000 है। जाहिर सी बात है, क्लियर है। अब एक पोर्शन 75,000 आ गया, और बहन का कितना पोर्शन है सर, 3 पोर्शन है। तो सर सिस्टर के लिए हम क्या करेंगे, सिस्टर के लिए हम क्या करेंगे, जितना पोर्शन है उसको 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा सर, 75,000 से 5 दिए 15 के 5, साथ में एक साथ 21 और एक 22, 1 2 3 0, कितना आ गया सर, आ गया 2,25,000। यानी सिस्टर को जो है 2.25 लाख मिलेगा। कितना मिलेगा सिस्टर को सर, 2.25 लाख, लगभग 2.25 लाख रुपया मिलेगा। पहला ये रूल हुआ, ठीक। अब मैं जरा टाइप 2 को देख लेता हूं सर, अब मैं जरा टाइप 2 को देख लेता हूं। सबसे फर्स्ट वन दोनों का अच्छा कुल नहीं दिया है क्या, 3 2 5, 5 दिया 15, 30, 30 90, नहीं टोटल नहीं दिया है। एक नंबर से ही बनेगा सर, जो एक नंबर आपको दिया गया सॉल्यूशन टाइप उसी से बनेगा, दूसरे नंबर से नहीं बनेगा। दूसरे के लिए तब बनता है जब टोटल नंबर दिया रहता, आगे वो भी दूसरा नंबर भी आपको अप्लाई करके मैं बता दूंगा कैसे होता है, ठीक है। जब टोटल दिया रहता है तब कैलकुलेट करने के लिए वो यूज होता है, ठीक है। फिलहाल ये वाला समझ में आया। बहन को कितना मिल रहा है सर, 2.25 लाख रुपया मिल रहा है। कितना कितना मिल रहा है, 2.25 लाख रुपया मिल रहा है। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। रेस्ट ऑफ ऑप्शन जो है सर, रेस्ट ऑफ ऑप्शन जो है सर वो रॉन्ग है। क्लियर हो गया है, कोई कंफ्यूजन वाली बात, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है सर। होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 है द रेशियो ऑफ द नंबर, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। किसी कक्षा में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि कक्षा में 16 लड़कियां हो तो कितने लड़के होंगे। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर, कोई एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो 2:3 है, और उस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 16 है। ठीक है, मैं जरा क्वेश्चन को पहले लिख लेता हूँ। बॉयज वर्सेस गर्ल्स कितने हैं सर, 2:3 हैं, एंड टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं सर, वो हैं 16। ठीक, 16, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलत लिख रहा हूँ। यदि कक्षा में 16 लड़कियां हो, सॉरी ये टोटल नहीं है, यदि गर्ल्स, गर्ल्स कितने हैं सर, गर्ल्स जो हैं वो 16 है, टोटल नहीं है, गर्ल्स जो है वो 16 है। कितने लड़के होंगे, तो बॉयज जो है इसमें से हमें काउंट करना है, क्या करना है सर, बॉयज काउंट करना है। बहुत इजी है, गर्ल्स कितने हैं सर, 16 हैं। ठीक, और गर्ल्स की रेशियो कितना है सर, गर्ल्स, क्या मैं सही लिख रहा हूँ, किसी कक्षा में लड़कियों और लड़कों की संख्या, लड़कियों, मैंने ऊपर गलत लिखा है ना बेटा, यही देखो क्वेश्चन, अगर आप गलत लिखोगे ना तो आंसर कभी सही नहीं आएगा। लड़की पहले है, लड़का बाद में है, तो यहाँ पर गर्ल्स पहले लिखो, बॉयज बाद में लिखो, मैंने उल्टा लिख दिया था, है ना। गर्ल्स जो है 2 अनुपात में है और बॉयज जो है 3 अनुपात में है, तो गर्ल्स का टोटल नंबर जो है वो 16 है, और इनका अनुपात 2 है। कितना आ गया सर, 2×8 = 16, 8 आ गया, यानी एक पोर्शन 8 है, एक पोर्शन क्या है सर, 8 है। अ, 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 अब बॉयज का पोर्शन कितना है, 3 है, तो 8×3, बॉयज का पोर्शन कितना है, 3 है, 8×3 कितना आ जाएगा, 8×3 = 24, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं सर, यहाँ 24 बॉयज हैं। तो वेरी इजिली एंड क्विकली करेक्ट आंसर है, रेस्ट ऑफ ऑप्शन रॉन्ग है। कैसे किया हमने, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएंगे, पहले वाला क्वेश्चन भी समझा रहा था, कुछ इसी प्रकार का था, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएंगे सर, तो जो जो प्रोपोर्शन लिखा हो उस प्रोपोर्शन को आप लिख लीजिए। ठीक, नीचे में जिसकी संख्या दी है उसकी संख्या भी लिख लो। तो 16 लड़की दिया हुआ था सर, कितना, 16 गर्ल्स इसमें दिया हुआ था, तो 16 गर्ल्स भी हमने लिख लिया। अब हम एक पोर्शन निकाल देंगे, एक पोर्शन निकल जाएगा तो हमें सारे के सारे पोर्शन निकल जाएगा। तो 16 हमने एज इट इज जो लड़की था वो लिख लिया, और लड़कियों की प्रोपोर्शन कितना है, 2 है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2×8 = 16, एक पोर्शन 8 आ गया, 8 एक पोर्शन है, और लड़के हैं कितने, 3 पोर्शन, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी लड़के टोटल कितने हैं उस कक्षा में, 24 लड़के हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया 24, है ना, बढ़िया। चलो जी सर, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, किसी व्यक्ति की आय, किसी व्यक्ति का इनकम है और उसके व्यय, यानी कि एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस, इनकम और एक्सपेंस का जो अनुपात है वो 9:7 है। ठीक है, यदि उसकी आय यदि 3600 रुपये हो तो उसकी बचत कितनी होगी। ये बढ़िया क्वेश्चन पूछा है सर, इसको तो हमें थोड़ा लिखना पड़ेगा। मैं अगले पेज पर ही लिखूँ क्या, आय और उसके व्यय, मैं अगले पे लिखता हूँ, सॉल्व करने में आसानी होगा। आय को हम बोलते हैं इनकम, ठीक है, और व्यय को हम बोलते हैं एक्सपेंस, एक्सपेंस। ठीक है, आय लिखा है तो हमने पहले आय लिख लिया, इनकम लिख लिया, व्यय दूसरे बार में लिखा है तो हमने व्यय दूसरे बार में, एक्सपेंस दूसरे बार में लिख लिया। दोनों का कितना है अनुपात सर, 9:7 है, 9:7 है। ठीक है, ओके। यदि उसकी आय यदि 3600 है, उस व्यक्ति का इनकम कितना है सर, उस व्यक्ति का इनकम जो है वो 3600 है। पहले जो क्वेश्चन कहता है उसको आप लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और उसकी बचत कितनी होगी, उसकी सेविंग कितना होगा, ये हमें निकालना है सर, उसका सेविंग कितना होगा ये निकालना है, आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा हम देखते हैं सर। इनकम कितना दिया हुआ है, इनकम दिया हुआ है 3600, ठीक, और इनकम का प्रोपोर्शन कितना है, इनकम का रेशियो कितना है, वो सॉरी प्रोपोर्शन नहीं, रेशियो कितना है, ये देखो, इनकम का रेशियो 9 है, तो 9 से डिवाइड कर दो, 9×4 = 36, कितना आ गया सर, 400 आ गया, यानी एक पोर्शन जो है हमें 400 आ गया। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई। अभी इसका सेविंग का नहीं मैटर है, अभी सेविंग तक हम आए नहीं है। अब एक्सपेंस का रेशियो कितना है सर, एक्सपेंस, एक्सपेंस का रेशियो जो है वो है 7,
तो 7 को इस पोर्शन से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 7 चौक 2800 आ गया। यानी कि उस बंदे का एक्सपेंस कितना है सर, 2800। ध्यान से सुनो, बंदे का एक्सपेंस 2800 है और बंदे की इनकम 3600 थी। तो इनकम में से एक्सपेंस घटा दोगे तो सेविंग नहीं निकल जाएगा, जाहिर सी बात निकल जाएगी। तो सेविंग इज इक्वल टू क्या होगा, सेविंग इज इक्वल टू क्या होगा सर, सेविंग इज इक्वल टू हो जाएगा इनकम माइनस एक्सपेंस। ठीक, इनकम कितना है 3600, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। ठीक, एक्सपेंस हमने निकाल लिया, कितना सर 2800। ठीक, तो सेविंग कितना हो जाएगा, 28 और 2 30, 6 2 800 आ गया सर। सेविंग उसका कितना है गुरु, 800 है। देखो ऑप्शन में 800 दिया है कहीं, हाँ जी ऑप्शन नंबर बी में दिया है सर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। रेस्ट ऑफ जो है वो रॉन्ग है। निकल गया इजली। ऐसे ही निकलता है बच्चों। होप्स आपको मजा आ रहा होगा। लाइव क्लास नहीं है फिर भी रिकॉर्डेड क्लास में और मजा आता है, आप क्योंकि शांति से अपने अकॉर्डिंग देख रहे होते हो। लेक्चर में समझा रहा हूँ तो बस वीडियो पॉज करके पहले आप सॉल्व करो, ये क्वेश्चन पहले आप खुद सॉल्व करो। नहीं सॉल्व हुआ या करेक्ट हुआ या रॉन्ग हुआ, जो आंसर हुआ उसको कमेंट कीजिए और फिर प्ले करके देखिए कि हाँ क्या वैसे ही सॉल्व किए थे आप या वही आंसर था आपका। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, निम्नलिखित अनुपातों में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है ये बताना है। यहाँ जो है 3 या 4 अनुपात दिए हुए हैं, ठीक है। इन चारों में से सबसे छोटा कौन है इसको बताना है। अभी आपको एक्सप्लेन किया था, मैं जरा उधर लिख लेता हूँ। 1:2 6:7, 1:2 6:2, 1:2 6:7, पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा 3:5, 1:3, 3:5, 1:3। ये 4 अनुपात दिया गया, ठीक है सर। हम इनको छोटा निकालना है या बड़ा निकालना है तो हम इनको पहले भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। इसको 1/2 लिख देंगे, इसको 6/7 लिख देंगे, इसको 3/5 लिख देंगे और इसको 1/3 लिख देंगे, 1:3। इसको 1/3 लिख देंगे, ठीक है। अब हमें छोटा या बड़ा कोई भी छांटना हो तो पहले हम क्या करेंगे सर, हर को बराबर कर लेंगे। तो 2 7 5 3, या 2 7 5 और 3, इनके एलसीएम निकालो। एलसीएम तो निकलेगा नहीं, तो 2 × 7 × 5 × 3 कर दो, कितना आ जाएगा, 7 दूना 14 25 70 तिया 210, मतलब 210 आ गए। अब हमें 210 लाना है, तो 2 × 105 210 हो जाएगा, ठीक है। 7 तिया 21, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 210 हो जाएगा, ठीक है। 5 चौका 20 और 5 दूना 10, 42 से मल्टीप्लाई करेंगे 210 हो जाएगा। 3 7 21, 70 से मल्टीप्लाई करेंगे 210 हो जाएगा। ऊपर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 42 मल्टीप्लाई बाय 70, ठीक है सर। बराबर कर लो 105/210, ठीक। 18 180/210, ठीक है। 3 दूना 6 4 तिहाई 12, 126/210, 70/210। अब इसमें हमें छोटा भिन्न छांटो, कौन सा है, 105 180 126 70/210, ये सबसे छोटा भिन्न है। ये क्या है सर, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा वही सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो भी कहलाएगा। यानी 1:3 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है सर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये क्या है सर, सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट है। रेस्ट ऑफ जो है वो रॉन्ग है गुरु। सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग। अच्छा, अब आया सर आपको, अभी तक रेशियो चल रहे थे, अब आया प्रोपोर्शन का, यानी समानुपात का अब आया क्वेश्चन। समानुपात के क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं सर, क्वेश्चन बोल रहा है कि 3, क्वेश्चन बोल रहा है कि 3:2 क्वेश्चन मार्क दिया है, फिर दिया है प्रोपोर्शन समानुपात 21:35, ये दिया है सर क्वेश्चन में। क्वेश्चन मार्क वाले जगह पे क्या नंबर आएगा इसको हमको दिखना है। अगले वाले पेज पे लिखता हूँ, 3:2 क्वेश्चन मार्क समानुपात
समानुपात 21:35, 21:35, ठीक है। इसको हम ए मान लेंगे, अगर इसको हम बी मान लेंगे, इसको हम सी मान लेंगे, इसको हम डी मान लेंगे, तो समानुपात में क्या मैंने आपको बताया था सर कि आउटर पोर्शन मल्टीप्लाई बाय मिडिल पोर्शन दोनों इक्वल होते हैं। तो आउटर पोर्शन कौन सा है सर, ए मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी। यही मैंने आपको फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था ना, ठीक है। यानी ए और ए मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर होंगे, ठीक। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 3 दिया है, ठीक है। ए का वैल्यू 3 दिया है, डी का वैल्यू 35 दिया है, ठीक। बराबर करो, बी का वैल्यू सर निकालना है तो बी का कोई वैल्यू ही नहीं निकालना है, और सी का वैल्यू 21 दिया है, ठीक। इसको हम सॉल्व करेंगे, या करेंगे, बी को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाई 35 एज इट इज लिखेंगे। 21 इधर गुणा में था, बराबर के इस साइड आएगा तो भागा में आ जाएगा, 21 नीचे आ जाएगा सर। 7 से काटो, 7 या 21, 7 पचे 35, 3 एकम 3, 3 एकम 3। बी का वैल्यू कितना आ गया सर, 5 आ गया है। यानी जो बी है क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा कितना आएगा सर, 5 आएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द राइट आंसर। रेस्ट ऑफ जो है वो रॉन्ग है। फॉर्मूला से निकल गया आंसर, ऐसे ही तो बस इसको सॉल्व करना है सर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, हाँ कुछ भारी भरकम लग रहा है। तो यदि राम की मासिक आय, यदि एक पर्सन है राम, उसकी मासिक आय जो है वो 2460 रुपया है, और उसकी पत्नी है मधु जिसका नाम है, ठीक है। मधु की मासिक आय जो है वो 1860 रुपया है, ठीक। तो राम और मधु की मासिक आय का अनुपात क्या होगा। ये तो सर क्वेश्चन ही लंबा था, है बहुत इजी सर। राम की मंथली इनकम कितना है, 2640, और उसकी वाइफ है मधु, मधु के मंथली इनकम कितना है, 1860 है। दोनों का अनुपात पूछ रहा है, मासिक आय की अनुपात क्या होगा यही पूछ रहा है सर। तो अनुपात के लिए दोनों को क्या कर देंगे, राम डिवाइडेड बाय मधु, यही कर देंगे ना सर, डिवाइडेड बाय मधु। राम कितना है, 2640 है, मधु का है 1860। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 से काटो, 3 या 24, 2 बच गया, 24 3 अठे 24, ठीक है। 3 छक 18, 3 दूना 6, 2 से काटो, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 एकम 1। अब तो नहीं कटता दिख रहा है, कितना आ गया, 44/31 आ गया, है ऐसा आंसर, हाँ है। कितना आ गया सर हमारा, 44:31 आ गया, 44/31 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। रेस्ट ऑफ जो है वो रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग ऑप्शन है सर। होप सो आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, कैसे हमें सॉल्व करना है, कैसे हमें चीज़ों को डिफाइन करनी है सर, है ना सर। आपको परेशानी नहीं फील हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि यदि 3674 रुपए राम, श्याम और मोहन, राम श्याम और मोहन के बीच में 2:4:5 के अनुपात में बांटे जाए तो राम का हिस्सा कितना होगा। हाँ मैं एक क्वेश्चन अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था थोड़ी देर पहले कि उसको 2 टाइप से एक्सप्लेन करेंगे, उसमें दूसरा वाला टाइप का इसमें आया है आंसर, इसमें भी उसको एक्सप्लेन करूंगा तो अभी समझ में आ जाएगा। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आए कि कोई एक राशि दे दिया टोटल, कि एक हमें इतना राशि है, हम 1000 रुपया है, 1000 रुपया है, जैसे कोई बिजनेस करता है पार्टनरशिप में तो सर सबका रेशियो अलग अलग होता है ना। कोई जो है 3 भाग पूंजी लगाता है, कोई 2 भाग लगाया है, कोई 1 भाग लगाया है, कोई 5 भाग लगाया है। तो जैसा पूंजी आप इन्वेस्टमेंट करोगे जिस रेशियो में, उसी रेशियो में जब रेवेन्यू आएगा तो आपको मिलेगा। बस बात ये वाला वही है कि रेवेन्यू आ गया है और 3 पार्टनर थे, राम श्याम और मोहन, ठीक। इन तीनों पार्टनर का रेवेन्यू आ गया, रेवेन्यू हो गया टोटल इतना। अब इनका लेकिन शेयरिंग इतना इतना था, इन्होंने इन्वेस्टमेंट राम ने जो किया था 2 अनुपात में किया था, श्याम ने 4 अनुपात में और मोहन ने 5 अनुपात में। तो सर टोटल में से इनको हिस्सा भी उतना ही मिलेगा।
दो हिस्सा राम को मिलेगा, 4 हिस्सा जो है श्याम को मिलेगा, और मोहन को 5 हिस्सा मिलेगा। तो इसको अगर कैलकुलेट करना है तो बहुत इजी है। कैसे है सर? कि जो आपको अनुपात दिया है ना, जो रेशियो दिया है, उस रेशियो को पहले आप टोटल कर लीजिए। 2 + 4 + 5, जो है रेशियो दिया था 2 + 4 + 5, मैंने टोटल कर लिया। कितना आ गया सर? 5 4 9 और 2 11 आ गया। ठीक, अब 11 टोटल रेशियो है। ठीक, और टोटल अमाउंट कितना है सर? टोटल अमाउंट है 3674 रुपया। इससे आप एक पोर्शन निकाल लीजिए। 3674 11 पोर्शन है, तीनों को मिला करके 3674 है ना? ठीक है, इसको ना डिवाइड कर लीजिए 11 से 3674 में। 11 डिवाइडेड बाय 3674, ये हम कर लेते हैं। 11 तिया 33, कितना बच गया? 6 में से 3 गया 3। ठीक, 7 उतरा, फिर 11 तिया 33, कितना आ गया सर? 4 बचेगा, खत्म। 4 उतरा, 11 चौक 44, कट गया। कितना आया आपको सर? 334 रुपया आया। यानी एक पोर्शन, 1 पोर्शन जो है, वहीं लिखता हूं, 1 पोर्शन जो है वो आया 334 रुपया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? बांटे जाए तो राम का हिस्सा कितना होगा? इसमें राम का हिस्सा कितना होगा? राम का शेयरिंग कितना था? 2 रेशियो में शेयरिंग था ना, तो जितना 1 पोर्शन आया उसका शेयरिंग से मल्टीप्लाई कर दो। 4 दूना 8, 3 दूना 6, 3 दूना 6, यानी सर उस टोटल में 3674 में श्याम को 600, राम को 668 रुपया मिलेगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 668 रुपया, ऑप्शन नंबर बी सर। रेस्ट ऑफ ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। गुड सर, इतनी सी बात समझ में आई आपको प्यारे? होप सो समझ में आया होगा। ये थे आज हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन। होप सो आप इंजॉय किए होंगे। अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ। और लेक्चर के लास्ट में आपको एक होमवर्क भी दिया गया है सर, आपको ये होमवर्क भी सॉल्व करना है। इस होमवर्क में को सॉल्व करके मैं नहीं बताऊंगा, इसको आपको सॉल्व करके कमेंट में लास्ट में बताना है कि क्या इसका आंसर आएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। पत्थर का एक टुकड़ा लकड़ी के एक टुकड़े के वजन से 3 गुना भारी है। पत्थर के टुकड़े के वजन और लकड़ी के टुकड़े के वजन के बीच क्या अनुपात होगा, यही बताना है। 1:3, 3:1, 9:10, 5:1, ये ऑप्शन दिए गए हैं सर। यदि इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाते हैं तो सॉल्व करके जो है लास्ट में आंसर कमेंट कीजिए। अगला जब एमसीक्यू एक्सप्लेन करूंगा मैथ का, तो उसमें मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करूंगा कि आपने करेक्ट आंसर दिया था या इनकरेक्ट, उसमें आप चेक कर पाएंगे। ठीक है सर? तो इट इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर, इट इज ऑल अबाउट द टुडे मैथ क्लास। मिलते हैं हम लोग कल फिर से शाम में 7:30 बजे नए लेक्चर के साथ, नए वीडियो के साथ, नए क्लास के साथ। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।